अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम गेट.io एक्सचेंज का अकाउंट बनाने और उसकी केवाईसी करने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले आपने गेट.io की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से और जहां पर साइन अप लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो नीचे साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने यूँ आ जाएगी। पहले में आपने ईमेल लिखना है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नीचे बॉक्स है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले मैं ईमेल पुट कर देता हूं और पासवर्ड जो पुट करना है ना उसकी कंडीशंस ये आप देख लें। ये लिखा हुआ है कि सिर्फ आप नंबर्स नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 ही ना हो, उसमें आपने लेटर्स भी मिक्स करने हैं। ABC अकेली ना लिखें या 1 2 3 4 अकेला ना लिखें, मिक्स अप करके लिखें। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हों, उसमें आप सैम्बल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड की ये सारी टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आप पूरी करेंगे तो ही आपका पासवर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा और आप इस स्क्रीन से आगे नहीं जा पाएंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे आपको नजर आ रहा है एक्सेप्ट, उनकी टर्म्स को आपने एक्सेप्ट कर लेना है और साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें वो आपसे कोई पजल सॉल्व करने का बोलेंगे। कोई भी हो सकती है पजल, आपके पास किसी भी किस्म की आ सकती है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये स्लाइड करके रखना था इसकी पोजीशन पे, मैंने रख दिया, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। अब आपने जो ईमेल लगाया था उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो कोड आपने ईमेल से उठाना है और यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन यूँ आ जाएगी, वो बोलेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, अब आप KYC कर लें। नीचे वेरीफाई नाउ का आपको बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर ये इस तरह स्क्रीन ना आए तो आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल में चले जाएंगे, वहां से जाके KYC कर लेंगे। जब आप इस पर KYC वाली स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो आपने सबसे पहले अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ पर रह रहे हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह सारी डिटेल देनी है। तो फर्स्ट नेम में जैसे मेरा नाम हाफिज़ कमर ज़िया अली है तो मैं सारा नाम पहले फर्स्ट नेम में लिख दूंगा और जो लास्ट नेम आखिरी जो रह गया अली वो मैंने लास्ट नेम में लिख देना है। फिर ID टाइप सेलेक्ट करनी है, ID में आपका नेशनल ID जिसे आप आधार कार्ड कहते हैं, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपने जो भी चीज़ चूज़ करनी हो। अभी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वो ID नंबर पूछ रहा है, CNIC या पासपोर्ट है आपका तो आपने वो वाला नंबर लिखना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने उसका नंबर लिखना है। मैं ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख देता हूँ। ये सारी डिटेल जब आप फिल कर देंगे तो नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नजर आने लग जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, अगली स्क्रीन आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। यहाँ पर वो आपसे बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड की फोटो देंगे। जब आप अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कैमरा की एक्सेस मांगेगा या गैलरी की एक्सेस मांगेगा। अगर आपने डायरेक्ट खींचनी हो तो कैमरा की एक्सेस दीजिएगा, वरना आप गैलरी की एक्सेस दीजिएगा। और मेरा मशवरा है कि आप पहले से तस्वीर खींच के रख लें अच्छी क्वालिटी के अंदर और यहाँ से आपने जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम द एल्बम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये गैलरी की आपने एक्सेस दे देनी है और उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जो आपने फोटो खींच रखी होगी उसकी फ्रंट साइड को पहले अपलोड कर देंगे, फिर ऐसे ही उसके बाद आप बैक साइड की फोटो भी अपलोड कर देंगे और इस तरह दोनों यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगी। नीचे नेक्स्ट का बटन है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगली स्क्रीन थोड़ी सी लोडिंग के बाद ऐसी ओपन होगी जिसमें आपने अपनी फेस की वेरिफिकेशन करवानी होगी। अपने फेस को फ्रेम के अंदर आप एडजस्ट करेंगे, ये वेरीफाइंग हो जाएगा प्रोसेस और इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, आप वेट करें। ये आधे घंटे से लेकर तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर आपकी KYC का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बस ये है कि तस्वीर जो आपने अपलोड करनी है वो बिल्कुल क्लियर हो, वो ब्लर्ड ना हो, तस्वीरें आपने अच्छी क्वालिटी में अपलोड करनी है। जब आपकी KYC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी तो ये आपको ईमेल भी भेजेंगे, जिस पर आपने अकाउंट बनाया है उस पर आपको एक ईमेल जाएगी इस तरह की, उसमें लिखा होगा कि आपकी KYC सक्सेसफुली अप्रूव हो चुकी है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन में टॉप पे जहाँ पर प्रोफाइल का आइकन बना होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पर आपके यूज़र नेम के नीचे लिखा होगा वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर रिजेक्टेड लिखा आ जाएगा, या अगर इन प्रोसेसिंग है तो वो भी बताया हुआ होगा। अगर रिजेक्टेड है तो आपने देखकर उसकी जो रीज़न है वो आपने दूर कर देनी है, आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी। फिर बाद में आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पर निकनेम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफाइल ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है यूजर फलां फलां फलां, उसको चेंज करके आप अपना नाम खुद का लिख सकते हैं। स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है इसमें, आपने अपना नाम लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना नाम कमर ज़िया लिख दिया, लिखने के बाद ऊपर ओके का बटन है उस पर क्लिक कर दूंगा तो अब ये प्रोफाइल आपकी ज़रा अच्छी हो जाएगी। पहले जो यूज़र ID फलां फलां लिखा होता है उसकी जगह पर अब आपका रियल नेम वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, तो ये प्रोफाइल ज़रा अच्छी लगती है। अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना लगाना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अपना यूज़र नेम वगैरह आप चेंज कर लें, इसको एडिट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा, किस तरह गेट.io का आपने अकाउंट बनाना है और उस पर आपने किस तरह से KYC करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। नित नए एयर ड्रॉप्स आते रहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।